अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सना स्टोरीज़। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ न्यूली मदर्स के साथ वो कुछ वजूहात और उनका इलाज शेयर करने जाऊँगी एज़ अ मदर, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। और वो ये है कि जी गर्मियों में जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न टू 1 ईयर की एज तक के जो बच्चे होते हैं, उनको कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना होता है सोते हुए, ठीक है? यानी गर्मियों के मौसम में, वैसे तो नॉर्मली सर्दियों में भी, लेकिन स्पेशली गर्मियाँ अब स्टार्ट होने वाली हैं, इट्स मई जून का महीना चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों से डिस्कस करने जाऊँगी कि जी गर्मियों के मौसम में बच्चे रात को अगर रो रहे हैं, शोर कर रहे हैं, सो नहीं रहे, तंग हो रहे हैं, तो उसकी क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, तो कुछ वजूहात मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। वो ये हो सकती हैं कि हो सकता है कि बच्चे ने जो है उसका पैम्पर लीक हो गया हो, उसका पैम्पर गीला हो चुका है, यानी कि भर चुका है, उसको पैम्पर चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे तो मेक श्योर करें कि आप पैम्पर चेंज करके सोएं, लेकिन ये वजह हो सकती है कि बच्चे का पैम्पर गीला है या लीक हो रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि जिस रूम में आपने बच्चे को सुलाया है उसके आस-पास या उस रूम में शोर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? और वो बार-बार उठ रहा है, सो नहीं रहा। तीसरी वजह ये हो सकती है कि बच्चा जो है वो जिस रूम में आपने उसको सुलाया है वहाँ पे रोशनी का आना-जाना, या वहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रोशनी में सो नहीं सकते, ठीक है? और उनको होता है कि अंधेरा हो तो प्लीज़ सोएं, तो इस वजह से उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। अच्छा, इसके अलावा एक ये वजह हो सकती है कि हो सकता है कि बच्चे को भूख लग रही हो, उसका पेट फुल नहीं है, इसलिए वो रो रहा है, उसको आप दूध पिलाएँ, ठीक है? या जैसे भी आपने उसको चुप कराना है, उसको चुप कराएँ, फिर उसकी भूख का इलाज करें। और ये भी एक वजह हो सकती है कि बच्चे को भूख लग रही है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा। इसके अलावा एक वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि बच्चा डर गया हो किसी भी बेसिस पे, तो आप जो है उसका कैसे इलाज करें, ये भी आपको बताऊँगी अगर बच्चा डर जाए तो। उसके अलावा एक वजह ये हो सकती है कि बच्चे को प्यास लगी हुई है। अगर बच्चा 4 माह से ऊपर है तो बहुत ज़्यादा 90% चांसेस हैं कि बच्चे की नींद डिस्टर्बेंस की वजह ये है कि बच्चे को प्यास लग रही है। जिस तरह मैं अपने एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ, तो हानिया को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। जैसे अभी मई का सीज़न मंथ जो है वो शुरू हुआ है, गर्मियों का सीज़न जैसे ही शुरू हुआ है, और वो दूध भी पी रही है तो वो रोती रहती है, क्योंकि उसको होता है कि जब तक उसे पानी ना दिया जाए, पानी ना पिलाएँ, उसकी जो है वो प्यास ख़त्म नहीं होती है, तो वो रोती रहती है, वो सोती नहीं है। तो बहुत से मेन केसेस जो है वो यही है बच्चों को गर्मियों के सीज़न में रात को रोने का और ना सोने का, ठीक तरह से वो यही है कि बच्चों को प्यास लगी हुई है और वो बार-बार उठ रहे होते हैं, और उनका पेट इवन भरा भी हो तो उनको प्यास, क्योंकि पानी अब बड़ों का साथ भी ऐसे ही होता है, तो पानी मेन वजह हो सकती है। अच्छा, अभी जितनी भी वजूहत मैंने बताई हैं, इनका इलाज कैसे क्या है, तो उसके लिए आपको मैं आगे बताती हूँ, वीडियो देखिएगा ज़रूर। जी, तो सबसे पहली वजह बच्चे की रात को रोने की ये हो सकती है, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में, कि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगी होती है। क्योंकि हानिया का अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो अभी पिछले 10 से 15 दिनों से उसको वो जब भी वो रात को उठे तो उसको दूध भी दे रहे हों तो उसको होता है कि नहीं, मुझे मतलब वो रो ही रही होती है, इरिटेट हो रही होती है जब तक उसको पानी ना पिलाया जाए। और मैं ये अच्छा काम मैंने शुरू किया हुआ है कि मैं फीडर में पानी डाल कर उसको देती हूँ, और वो बड़े ईज़िली आराम से जो है उसको दूध की तरह, यानी लेस क्वांटिटी में देती हुए पानी जो है पी लेती है। तो आप भी मेक श्योर किया करें कि आप बच्चे को रात को पानी पास ही रखें, ठीक है? फीडर में डाल के या ग्लास में, जैसे आप लोग ईज़ी लगे, और बच्चे को पानी पिलाते रहें। जब उसको वक्तन 2 या 3 दफ़ा रात को ज़रूर पानी पिलाएं, उससे बच्चे की प्यास जो है वो दूर हो जाती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो दूसरा ये है, वजह हो सकती है कि बच्चा जो है वो शोर की वजह से, नॉइज़ की वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को उस कमरे में, उस जगह पे सुलाना जहाँ पे शोर की आवाज़ जो है वो कम से कम हो, पुरसुकून नींद ताकि बच्चे को आए। बहुत से बच्चे 6 मंथ से 1 ईयर की एज में होते हैं, बल्कि न्यू बॉर्न से 1 ईयर की एज में, वो नॉइज़ की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, तो कोशिश करनी है बच्चे को शोर शराबे से आपने दूर रखना है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि बच्चा जिस कमरे में या जहाँ सोया हुआ है वहाँ पे रोशनी का आना जाना बहुत ज़्यादा है, स्पेशली रात के टाइम में। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने कर्टन्स वगैरह सब बराबर किए हुए हैं, ठीक है? और रोशनी जो है वो जितनी ज़्यादा मध्यम होगी, बच्चा उतना ही लंबा सोएगा, उतने पुरसुकून सोएगा और फ्रेश होकर उठेगा, ठीक है? तो जिस कमरे में बच्चे को सुलाया हुआ है वहाँ पे कम रोशनी हो, स्पेशली आप दिन में सुलाएं तब भी, लेकिन रात में मेक श्योर करें, तभी बच्चा ज़्यादा देर तक सोएगा अगर वहाँ पे शोर शराबे की आवाज़ कम होगी और जो है वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये दिन का टाइम है, दिन के टाइम पे हानिया सोई हुई है, लेकिन मैंने कर्टन्स वगैरह बराबर किए हुए हैं और उसको ऐसी जगह पे, ऐसे रूम में सुलाया हुआ है जहाँ पे शोर शराबे की या किसी के आने जाने की जो है ना वो चांसेस कम से कम है, ताकि बच्चा पुरसुकून नींद सोए, जितना भी टाइम सोए पुरसुकून नींद सोए, और फिर फ्रेश होकर उठे, ताकि सारा दिन उसका जो है वो फिर अच्छा गुजरे। ठीक हो गया? इसके अलावा वजह ये हो सकती है कि बच्चे
को डर लग गया है या वो किसी भी वजह से डर गया है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आपने बच्चे को या वैसे भी अपने ऊपर भी सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ के, चारों कुल पढ़ के, ठीक है, और फूंक मार के अपने आप को, अपने बच्चों को अल्लाह के हिफ्ज़ मान में लेके सोना है, ताकि बच्चे हर किस्म की बुरी नज़र से और बुरे ख्वाब से या जिसी से डर जाते हैं उससे महफूज रहे। अच्छा, इसके अलावा एक और वजह ये हो सकती है कि बच्चे का पैम्पर गीला हो चुका है या पैम्पर ओवरफ्लो हो गया है या किसी तरह पैम्पर खुल गया है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि बच्चे को सोने से पहले उसका पैम्पर फ्रेशली आपने जो है वो चेंज किया हुआ है। उसके अलावा उसको रैशिंग क्रीम, बहुत दफ़ा मैं बहुत सी अपनी वीडियोज़ में इस क्रीम का जिक्र कर चुकी हूँ। सूडो क्रीम बहुत अच्छी एंटी रैशिंग क्रीम है, ठीक है, क्रीम वगैरह लगा के, ताकि उसको रैशिंग इचिंग भी ना हो और बच्चा जो है वो आराम से पुरसुकून नींद सोए। इसके अलावा बच्चे की रात को ना सोने की या इरिटेट होने की वजह ये हो सकती है कि बच्चे को भूख लगी हुई है, उसका पेट खाली है, ठीक है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दूध पीने से बच्चा जो है ना वो पेट फुल नहीं हो रहा होता, क्योंकि अगर बच्चा 6 मंथ्स प्लस है तो आपने उसको सॉलिड मस्ट शुरू करा दिया हुआ है। तो कोशिश करें बच्चे को शाम में सोने से पहले, यानी शाम में ही उसको जो है ना वो थोड़ी सी क्वांटिटी में सीरियलैक बना के ज़रूर खिलाएं। अब बच्चे को दिन में 2 दफ़ा भी सीरियलैक खिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एटलीस्ट सोने से पहले उसका शाम में या सोने से पहले उसको जो है ना सीरियलैक बना के अच्छे से खिलाएं। उसका पेट फुल होगा, ताकि बच्चा जो है ना पुरसुकून नींद सोएगा, बार बार उठेगा भी नहीं, उसे दूध की या और भी जो है भूख प्यास जो है वो भी कम से कम लगेगी और बच्चा लंबे टाइम के लिए पुरसुकून नींद सोएगा। जी, तो वीडियो आपने देखी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको वो वजूहात, वो कॉजेज़ भी पता चल गए होंगे जो बच्चों की नींद में डिस्टर्बेंस का बायस बनते हैं और उनका इलाज कैसे किया जाए मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है। तो जी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सी जो न्यूली मदर्स हैं उनको आइडिया भी हो चुका होगा कि वो इनमें से कौन-कौन सी चीज़ें फॉलो कर रही हैं और कौन-कौन सी चीज़ें फॉलो नहीं कर रही, जो कि उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चा पुरसुकून नींद सोए और रात में डिस्टर्ब ना करे, ताकि माँ को भी एक पुरसुकून नींद जो है वो मिले। पूरा दिन फिर उन्होंने बच्चों को सँभालना होता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल सना स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।